मैं करिश्मा पांडे आप सभी के साथ एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ कोरोना के कुछ रूल को लेकर। हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया कोई भी चीज हो, चाहे वो पाकिस्तान का हमला हो, चाहे वह कोई भी अटैक हो, बड़ी ही अच्छे से और बड़ी कायदे के साथ उसका सामना करता है और सफलता प्राप्त करता है। ठीक उसी तरह कोरोना की जब घड़ी आई थी, उस समय भी जब जैसे ही कोई काम अच्छे से होता है, कुछ भी पुण्य काम होता है तो बड़े अच्छे से होता है। ठीक उसी तरह कोरोना का भी जब आगाज हुआ था, उसे निपटाने के लिए नरेंद्र मोदी, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बड़े ही अच्छे शब्दों में ताली और थाली दोनों के साथ इस युद्ध का सामना किया गया था। और ठीक उसकी एक साल बाद आज जब वैक्सीन लगना स्टार्ट हुआ है, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः के शब्दों से आगे बढ़ा है। तो इस घड़ी में हम कहीं भूल ना जाएं कि वैक्सीन आ गई है तो बिल्कुल कोरोना में जो नियम हम अपनाते थे, इन द सेंस कि जो हम मास्क लगाते थे, जो सैनिटाइजर यूज करते थे, जो भी हो, उसे हम किनारे में न रखें, बल्कि उसका किनारे में उसे रखकर अपने शर्ट को लहराए ना, बल्कि हम उसका सदुपयोग करें, क्योंकि वैक्सीन पहले उन लोग को लगेगी जो इसके लिए सबसे अच्छा साबित हुए हैं, जो इस कोरोना काल में हमारे देश के लिए, हमारे देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए जूझे हैं, लड़े हैं और अपनी जान तक कुर्बान कर दिए हैं। जैसे हमारे सफाई कर्मी, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हर कोई। तो हम उनको पहले ये वैक्सीन हम लगाएंगे और फिर हम सबको वो प्रदान होगी। तो पहले हम ये नहीं कि वैक्सीन आ गई है तो हम अपने शर्ट को लहलाएं और मास्क वगैरह, सैनिटाइजर सब कुछ भूल जाएं, बिल्कुल नहीं। हम वैसे ही जैसे पहले हम अपने नियम को, अपने रूल को फॉलो करते थे, वैसे ही आज भी फॉलो करेंगे। उन्होंने अपने परिवार को न देखते हुए बल्कि अपनी जान तक कुर्बान कर दी। तो सबसे पहले वही लोग हम सभी के मार्गदर्शक हैं, तो हमें सबसे पहले वैक्सीन में उनकी भी नाम होनी चाहिए। और जी हाँ, हमारा देश वही देश है, हमारा देश वही विश्व गुरु की शान है, जिसने बहुत सारे अमेरिका, चीन, जहाँ से कोरोना पैदा हुआ, वैसे देश तो वैक्सीन तक नहीं बना पाए, और हमारा देश एक वैक्सीन नहीं बल्कि दो वैक्सीन अपने नाम किया है। ये हमारा वही देश है जब लोग कोरोना से पीड़ित हो जाते थे, और जब हमारे सफाई कर्मी, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्स जब उन्हें को लेने जाते थे, तो लोग उनको बुरी तरह से देखकर उनके ऊपर प्रहार करते थे। ऐसे लोगों को देखते हुए ही हमारे भारत की वैक्सीन भी ऐसी, जो स्टोरेज से ट्रांसपोर्टेशन तक पूरा वर्क कर रही है। और फर्स्ट दिन ही जब वैक्सीन लगना स्टार्ट हुआ, उसके फर्स्ट दिन ही 3000 वैक्सीनेशन सेंटर पर 3 लाख लोगों को सेंटर पर पहली डोज दी गई। हाँ, अगर वैक्सीन आ भी गई है तो अपने साथ बहुत सारे क्वेश्चन बैठी है। सबसे पहला ये क्वेश्चन कि जो आईफोन के लिए अपनी किडनी तक बेच देते थे, सब उनको भी, उनके भी मन में यही क्वेश्चन आ रहा है कि वैक्सीन का मूल्य कितना होगा, कितने रुपए में लगेगी। पार्टियों में रुपए का डांस करने वाले लोगों के मन में भी यही सोच है कि अरे वैक्सीन कितनी की आएगी, कहीं महंगी तो नहीं होगी। जी नहीं, डरिए मत। वैक्सीन अब तक की सबसे सस्ती वैक्सीन है कोरोना वैक्सीन, जो इंडिया की है। दरअसल भारत में एक नहीं बल्कि 2 कोरोना वैक्सीन आई है, जिसमें से एक है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, जिसकी 55 लाख डोज भारत सरकार खरीद रही है, और गवर्नमेंट से भारत बायोटेक टू सप्लाई 16.5 लाख डोज फ्री टू कॉस्ट। वहीं दूसरी वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहां से 1.1 करोड़ ली जा रही। दोनों ही वैक्सीन के आंकड़े आने वाले वक्त को देखते हुए बदले भी जा सकते हैं, क्योंकि इसके पहले ही फेज में 3 करोड़ वैक्सीनेशन किया जाएगा। इतने देशों की आबादी ही 3 करोड़ है। यहाँ इंडिया का पहला फेज ही 3 करोड़ से शुरू है, और दूसरी फेज में 30 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन का अपना एक लक्ष्य बनाया गया है, टारगेट है इतना। इन वैक्सीन को रखने के लिए यूपी में 9, एमपी में 4,
गुजरात में 4, केरल में 2, जम्मू कश्मीर में 2 और कर्नाटका में 2, राजस्थान में 2 स्टोरेज बनाए गए हैं। लेकिन कोविड का आविष्कार करने वाला देश चीन के वुहान से निकला यह वायरस पूरी दुनिया को धन्य कर देने वाला यह वायरस जो देश था चीन, उसका वैक्सीन और भारत की वैक्सीन में कितना डिफरेंट है सुनिएगा। जहां तक सुनने में आ रहा है कि चीन की साइनोफार्म वैक्सीन की कीमत भारत की वैक्सीन की कीमत से 4 गुना अधिक है। इस वैक्सीनेशन में 1 करोड़ हेल्थ वर्कर, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर और 50 साल से अधिक वाले लोगों को यह वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और हमारा भारत देश जो अपने 130 करोड़ आबादी वाले देश से भरा ये देश, अपने देश को पूरा वैक्सीन देने के बाद भारत दूसरे भी देशों में अपनी वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। देखिए, इस सोने की चिड़िया को सलाम है, नमन है, इस पुण्य भारत को नमन है। ये वही भारत है, ये वही भारत है, ये वही सोने की चिड़िया है। पुनः विश्व विष्णु का नाम है, इसी भारत को देना चाहिए। नमन है इन सफाई कर्मी को, प्रशासनिक अधिकारी को, डॉक्टर्स को, नर्स को, सभी को। मैं इतनी बड़ी जीत पर कुछ लाइनें मुझे याद आती हैं, उसे समर्पित करना चाहती हूँ। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि की ये कुछ लाइनें बहुत ही दिल से आह निकलती है अपने उन प्रशासनिक अधिकारी हो, डॉक्टर्स हो, जो अपने देश के लिए अपने देश को अपना परिवार समझकर अपने प्राणों की न्यौछावर दे दिए और आज भारत को इस दहलीज पर ला खड़ा कर दिया। समर्पित करती हूँ। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वो फूल खिलाएगी ही, जिस मिट्टी ने लहू पिया वो फूल खिलाएगी ही। अंबर बन घन बन छाएगा ही उच्छ्वाल तुम्हारा, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। नमन है सफाई कर्मी, प्रशासनिक अधिकारी और देश के उन सभी समाज सेवकों को जिन्होंने इस विषम परिस्थितियों में देश की आर्थिक, सामाजिक और हर तरह से हर गतिविधियों को देखते हुए अपना योगदान दिया है, अपना अमूल्य टाइम दिया है। नमन है आप सभी को।